हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ऑनलाइन क्लासेस क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 5.2। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। और दो क्वेश्चन है 5.2 में, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। और इसके बाद एक साथ स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। ठीक है। एवीएम इंटर कॉलेज शिवनगर केमार की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को ये ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए एक फलन है एफ एक्स और वो जो फलन है वो मॉड में है x माइनस 1। ये है हमारा क्वेश्चन। और यहाँ पे बोला गया कि x इज द एलिमेंट ऑफ r, x इज द एलिमेंट ऑफ r एंड x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं। हमें सिद्ध करना है कि दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक अभी हमें दिए गए प्रश्नों का अवकल गुणांक ज्ञात करना था। वो क्वेश्चन हमें वो अवकलनीय हैं या नहीं है इस बात पर कोई चर्चा नहीं थी। ठीक है। जबकि अवकलनीयता हमने एक अलग से पूरा वीडियो उसके कॉन्सेप्ट पर बनाया है और आप सभी को चीजें समझ में आई हैं। अवकलनीयता से संबंधित ये हमारा इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, जिसमें हमें ये पूछा गया है कि दिया गया फलन हमारा x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय है या नहीं है। ठीक है। हमने आपको बता रखा है कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें बहुत मिलते हैं। आपने कॉन्टिन्यूटी में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, मॉड में रहने वाले को। तो जो मॉड में क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को आप कैसे ओपनली करते हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू, एक तो इसकी यही सेम वैल्यू x माइनस 1 ही। ठीक है। और एक वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव वैल्यू, यानी जब माइनस कहाँ लग जाएगा, यहां आ जाएगा ये वैल्यू। तो जब माइनस यहां आ जाएगा ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स। ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट यहां पे लिख दे रहे हैं 1 माइनस एक्स। अच्छा, ये कब की कंडीशन में है, ये उसकी कंडीशन में है जब आपका x माइनस 1 क्या हो, यानी 1 की जो वैल्यू है यहाँ पर x की वैल्यू अगर यहाँ पर हम 1 रख दे रहे हैं x माइनस 1 में, अगर 1 रख दे रहे हैं तो 1 माइनस 1 जीरो हो जा रहा है। 2 रख दे रहे हैं तो 2 माइनस 1 1 हो जा रहा है। यानी x की वैल्यू अगर आप 1 से छोटी रख दे रहे हो, माइनस 1 रख दो तो माइनस वन कितने हो जाएंगे, माइनस 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई x की वैल्यू अगर हम या तो 1 रख दें या फिर 1 से बड़ी रखें तो वो हर कंडीशन में हमारा या तो 0 हो रहा है या तो वो 1 हो रहा है, यानी धनात्मक ही हो रहा है, नेगेटिव नहीं बन रहा है। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, 1 से छोटी रख रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो जा रहा है, निगेटिव में पहुंच जा रहा है उसका मान। ठीक है। तो यहां पर हम कंडीशन क्या दे सकते हैं, यदि x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 1, 1 से कंपैरिजन हो रहा है। आप ये भी लिख सकते हो यहां पर कि x माइनस 1 इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0। ठीक है, चाहे इस कंडीशन के लिखो या इस कंडीशन, ये बेहतर कंडीशन है हमारे लिए। और यहां पर क्या हो जाएगा, यदि x इज लेस देन 1। ठीक है। तो इस तरह से इस अपने फंक्शन को, फलन को, जो मापांक फलन है उसको आप इस तरह से विस्तारित करना अच्छे से समझते हो। ठीक है। अब बात करते हैं कि विस्तारित तो हो गया, अब ये अवकलनीय है या नहीं है इस बात पर हमें चर्चा करनी है। तो हमने आपको बताया था कि अगर आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो हम निकालते हैं ये दोनों इक्वल हो जाएं, ठीक है, तो आपका फलन क्या होता है, अवकलनीय होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के। ठीक है, जिसको आप एक और संकेत कैसे जानते थे, एल लिख करके एफ डैश, और जिस बिंदु पर हमें यहाँ पर 1 पर करना है तो इस चीज को हमें यहाँ पर राइट हैंड एफ डैश 1। ठीक है। इस चीज को अगर हम इक्वल कर दे तो हमारा फलन अवकलनीय है। लेकिन हमें सिद्ध करना है कि अवकलनीय नहीं है। नहीं है के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर नहीं आने चाहिए। तो दोनों की वैल्यू निकालते हैं और निश्चित ही दोनों बराबर नहीं आने वाले हैं। तो यहां पर लिखते हैं x इज इक्वल टू 1 पर आपका एफ एक्स क्या होगा, फलन क्या होगा। जैसे आप कंटिन्यूटी में करते थे, पहले फलन का मान निकालते थे, यहां भी फलन के मान की जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि देख लो अभी फार्मूला, आप जैसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखते हो तो क्या लिखते हो, एफ
ए माइनस एच, ए का मतलब यहाँ पर ए क्या है, 1 है, तो 1 माइनस एच माइनस क्या, F1 अपान कितना, माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये फलन का मान की हमें जरूरत पड़ती है और इस वजह से हम क्या करते हैं, आपका फलन का मान निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 पर fx क्या होगा, तो यहाँ पर अब दो दो फलन बन चुके हैं। x बराबर 1 वाली कंडीशन यहीं पर है और यहां से हमारा फलन बनेगा ये x माइनस 1। तो f1 पर क्या बनेगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, f1 की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। एल एफ डैश किस बिंदु पर निकालना है, 1 पर। ठीक है, तो पहले फार्मूला लिख दीजिए, क्या, एफ ए माइनस एच होता है, तो यहाँ पर ए की जगह पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच, 1 माइनस एच माइनस कितना, F1 अपान कितना, माइनस एच, बराबर फलन का मान एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, x माइनस 1 है। अब देखना यहाँ पर समझना चीजों को, जैसे हमने आप कॉन्टिन्यूटी में बताया कि आप x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर इस बिंदु को मान रहे हो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात हुई या राइट हैंड डेरिवेटिव की बात हुई, उसका मतलब क्या हुआ, एक से थोड़ा सा कम। लेफ्ट हैंड के लिए क्या करते हो आप, चाहे वो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे या डेरिवेटिव निकालते थे, आर तो रहे आप बाई साइड में, बाई साइड आने का मतलब क्या हुआ कि दिए गए उस विशेष बिंदु से थोड़ा सा पहले, और राइट हैंड का मतलब क्या हो जाएगा कि दिए गए उस बिंदु से थोड़ा आगे, यानी उससे ज्यादा। यानी इस समय हम x इक्वल टू 1 से थोड़ा कम आ रहे हैं, x की वैल्यू से क्या आ रहे हैं, 1 की वैल्यू से क्या आ रहे हैं, थोड़ा कम आ रहे हैं, तो 1 की वैल्यू से कम वाला फंक्शन हमारा क्या है, 1 माइनस एक्स है। ठीक है, इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और x की जगह पे क्या रखना है हमें, 1 माइनस एच रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 1 लिख दिया आपने, माइनस लिख दिया, फिर क्या था x, समझ रहे हो, यहाँ पर f1 माइनस एच की जो प्लेस करेंगे, इसके प्लेस पर क्या रखेंगे, फिर से समझिए अगर नहीं क्लियर हो रहा है। जैसे x इज इक्वल टू 1 पर हमने बोल दिया भाई x बराबर 1 पर फलन x माइनस 1, x एक से बड़ा होने पर फलन क्या बनेगा, x माइनस 1 ही रहेगा, बड़ा होने पर और बराबर होने पर। लेकिन अगर x का मान 1 से छोटा है तो आपका फलन क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स बनेगा। यहां पर आपका फलन जो है आपने लिखा जैसे f1 माइनस एच लिखा, तो ये जो 1 माइनस एच लिखते हो ये क्या है, जो fx लिखे रहते हो इसी में तो आप x बराबर 1 माइनस एच रखते हो। तो इस समय पहले fx क्या होगा, किस कंडीशन में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब बाई साइड जा रहे हो, किस बिंदु के बाई तरफ जा रहे हो, एक के ना, क्योंकि एक पर ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कि हमारा अवकलनीय है कि नहीं, एक के हम बाई तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब एक से छोटी वैल्यू के लिए हम इस समय अपने फलन का मान निकालेंगे। तो एक से छोटी वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस एक्स, और जहां एक्स है वहीं क्या रख देना है, 1 माइनस एच कर देना है। तो 1 लिख दिया हमने, माइनस लगा दिया, अब क्या लिखना था एक्स, लेकिन हम एक्स ना लिख करके क्या लिखेंगे, 1 माइनस एच, क्योंकि एक्स के बाद दो पद लिखने वाले हैं हम, माइनस के बाद दो पद लिखने वाले हैं, एक्स के बाद नहीं, माइनस के बाद, माइनस के बाद दो पद लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट का यूज करेंगे, 1 माइनस एच। देखिए ये लिखा हमने 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 1 माइनस एच है, माइनस F1, F1 की वैल्यू क्या आई है, अभी आई यहाँ पर 0, अपॉन कितना, माइनस, ओ सॉरी लिमिट तो लिखी ही नहीं कहीं, रुक जाओ इसको पूरा मिटा देते हैं। हाँ, हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस समय निकाल लेते हैं, एल एफ डैश 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस एच माइनस F1 अपॉन माइनस एच, फिर से लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1 माइनस एक्स पर x की वैल्यू की जगह पे क्या पुट करना था, 1 माइनस एच, और माइनस F1 की वैल्यू 0 अपॉन माइनस एच। ठीक है, अगली लाइन सॉल्व कीजिए इसको, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 और प्लस एच, माइनस और माइनस 0 का मतलब क्या, कुछ नहीं, अपॉन कितना h, देखो प्लस 1 से माइनस 1 भी कैंसिल, h अपॉन h आ गया, और सीमा का अस्तित्व भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि h स्वयं खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्या है, h अपॉन h का मतलब 1 आ गया सीधे। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, वैल्यू आपकी 1 आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए आप, आर एफ डैश 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस एच जहां होता था वहां पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच हो जाएगा और माइनस F1 ही रहेगा, अपॉन कितना
यहाँ पर h होगा, यहाँ पर माइनस h होता तो यहाँ पर प्लस h, यहाँ पे सॉरी यहाँ पर क्या होना चाहिए था, माइनस h होना चाहिए था, तब तो ये आपका क्या आएगा, -1 आएगा भाई। ठीक है, क्या जाएगा आपका ये -1। अब देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव f1 प्लस h की वैल्यू क्या होगी। इस समय हम एक से थोड़ा ज्यादा के लिए अपने फलन का मान चाहते हैं, तो एक से ज्यादा के लिए x-1 होगा। ठीक है, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। तो हमारा फलन क्या बन रहा है, x-1, x की जहां पर क्या रखना है, 1 प्लस h रखना है, तो 1 प्लस h और -1, ये -1। ठीक है, इसके बाद -f1 की वैल्यू 0 आई है। ठीक है, और अपॉन कितना h, यहाँ पे देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा h अपान h बना, तो h यहाँ पर भी धनात्मक है, यहाँ पर भी धनात्मक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, +1 होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव +1 आया, दैट्स वाई we can write here is left hand derivative is not equal to right hand derivative, so this is not differentiate at the point x is equal to 1। ठीक है, x बराबर 1 पर दिया गया फलन हमारा अवकलनीय नहीं है, इस लाइन को यहां पर आप लिख लेंगे यहां पर अतः करके। ठीक है, अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन है हमारा x, और यहाँ पे कंडीशन दी गई x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में होनी चाहिए, और दूसरी चीज दी गई है कि x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर, इन दो बिंदुओं पर हमें सिद्ध करना है कि हमारा फलन क्या है, अवकलनीय नहीं है। हमारा फलन अवकलनीय नहीं है, सीधे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, व्हेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज not equal to right hand derivative, then the our given function on the particular point is not differentiate, यानी दिया गया फलन हमारा उस बिंदु के लिए अवकलनीय नहीं होगा यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर नहीं हुए। ओके, तो देखो ये क्या है, एक मापांक फलन। आपको पता है मापांक फलन चाहे डिस्क्राइब किया गया हो या ना किया गया हो, उसकी डेफिनेशन ही यही होती है कि जो भी हम इसमें रखते हैं या तो चीजें हमारी इसमें जो कुछ भी आप रखोगे उससे कम होगा या उसके बराबर। जैसे यहां पर रख दिया आपने 1.25, ठीक है, तो क्या निकलेगा आपका बाहर, ओनली 1 निकलेगा। अगर आपने यहां पर लिख दिया 1.99 तो भी क्या निकलेगा आपका 1 ही निकलेगा। ठीक है, यहां पे लिख दिया आपने 0.98 तो क्या निकलेगा आपका 0 निकलेगा। समझ रहे हैं ना, ये नहीं कि बस ये एक के एकदम करीब है, 99 ही होता तो एक ही लिख लो। ठीक है, आप उससे अधिक नहीं लिख सकते, यानी जो ब्रैकेट के अंदर है उससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते, या तो उससे कम लिखो या खुद उसको लिख दो। ठीक है, अब स्वयं इसको तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये एक पूर्णांक नहीं है, तो इससे कम कौन पूर्णांक होगा, 0 ही बनेगा हमारा। ठीक है, इस चीज को तो आप समझ ही चुके हो, यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन हुआ यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू 1 पर इसका चेक करते हैं भाई। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पर एफ एक्स क्या है हमारा, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर। तो देखो फलन तो है नहीं कि भाई फलन दो तीन फलन है, तो हमारा फलन 1 पर क्या होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट 1 लिखते हैं यहाँ पर, और जैसे इसके अंदर आप 1 लिखोगे, ये तो स्वयं पूर्णांक है तो इसका खुद बाहर यही 1 ही आएगा, तो f1 यानी फलन का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की अगर बात करें हम, ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या होगा भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, भाई 1 ही पर है ना, तो 1 माइनस h, माइनस कितना f1 अपॉन माइनस h। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिमिट h टेंड्स टू 0 और f1 माइनस h, मतलब जो भी फलन का मान है x की जहां पर क्या रख देना, 1 माइनस h रख देना है। तो यहां पर हमने क्या रख दिया,
अपने मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन में महत्तम पूर्णांक फलन में 1 माइनस एच रख दिया, माइनस कितना f1 की वैल्यू क्या आई है 1 आई है, तो 1 ही लिख देते हैं, अपॉन में कितना माइनस एच। जरा इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1 माइनस एच मापांक फलन से बाहर निकलेगा तो कितना वैल्यू आएगी, एच की वैल्यू को तो हम जानते भी नहीं है, तो कैसे हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए, एच क्या है, एच बहुत ही छोटी चीज है। ठीक है, अब ये भी कंफर्म है कि एक है, अगर हमारे फलन में एक में से क्या हो रहा है, कुछ कम हो रहा है, निश्चित ही कुछ कम हो रहा है। अब कितना कम हो रहा है हमें ये तो नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है एक से कम होने का मतलब 0 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा। समझ रहे हैं, तो 0 पॉइंट समथिंग आने का मतलब क्या हुआ कि ये चीज हमारी कहीं ना कहीं इस मापांक फलन में आने की संभावना है। 0 दशमलव, अब 0 दशमलव के बाद 989 नहीं रहेगा, 99 रहेगा, क्या होगा हम इस बारे में क्लियर नहीं बोल सकते हैं, बट इतना स्वर है कि एक से छोटा ही है। क्यों, क्योंकि एक से हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, एक से छोटी वैल्यू के लिए वर्क कर रहे हैं, और 1 माइनस एच भी इस बात के लिए हमें सपोर्ट करता है। तो छोटी वैल्यू के लिए भाई पूर्णांक हमारा क्या बनेगा, 0 बनेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है, दिमाग में खटक रहा होगा, एक्स की वैल्यू कंडीशन दी गई है, एक्स 0 और 3 के बीच में होना चाहिए यहां पर, लेकिन जब हम इसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड भाई एक से अगर हम पीछे जाएंगे, ठीक है, तो यहां पर हम 1 नहीं लिख सकते, एक से हम पीछे जाएंगे निश्चित हमारी वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें हमारा जो मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन बनेगा वो क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलने वाला है। अब यहाँ पर एक्स तो थोड़ी ना है कि एक्स की वैल्यू नहीं होनी चाहिए ना, यहाँ पे तो पूरे हमारे महत्तम पूर्णांक फलन में इस समय यच का प्रारूप है, तो यच के प्रारूप की वजह से हम अपने इस मैटर पर ध्यान नहीं देंगे कि भाई यहाँ पे तो यक्स की कंडीशन है, हमारे अंदर में क्या है, एच है। ठीक है, समझ में आया। इस कंडीशन से भ्रमित नहीं होना है कि एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी होनी चाहिए और 3 से छोटी होनी चाहिए, तो कैसे 0 रख रहे हो, रखेंगे 0 क्योंकि हमारा यक्स यहाँ नहीं है। यहाँ अगर 1 माइनस एक्स होता तब हम उस बात पर गौर करते, या एक्स माइनस समथिंग कुछ होता। ठीक है ना, तो समझ गए आप, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन 1 माइनस एच क्या होगा, 0 हो जाएगा आपका, तो 0 माइनस 1 अपॉन कितना माइनस एच। ठीक है, सॉरी लिमिट भूल जा रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0, और यहां पर हो गया 0 माइनस 1 अपान माइनस एच। तो 0 का मतलब कुछ नहीं, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1 अपान एच। अगर सीमा का अस्तित्व हम यहाँ पर करते हैं तो ये वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, किसी के नीचे अगर 0 रख देते हो तो वो क्या बन जाता है आपका, इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है।
ठीक है, आगे चलिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई है इनफाइनाइट, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा देखते हैं, आर एफ डैश 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h की वैल्यू, मापांक फलन जो है हमारा, x की जगह पर क्या रख देना है, 1 प्लस h लिख देना है, माइनस कितना, f1 की वैल्यू तो पता है हमें भाई, कितनी आई है, 1 आया है, अपॉन कितना h। यहाँ पर देखिए मापांक फलन क्या है इस बार, 1 प्लस h, यानी 1 से ज्यादा वैल्यू, तो 1 से ज्यादा वैल्यू 1 एक दशमलव कुछ भी हो तो उसके लिए क्या होगा, एक ही होगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 अपॉन कितना h, तो एक में से एक गया, कितना आ जाएगा, 0, तो 0 का बटे कुछ भी हो क्या हो जाएगा, 0 बाई समथिंग इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये पूरा मैटर क्या बन गया हमारा, 0 आ गया। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अतः हमारा दिया गया फलन x बराबर 1 पर क्या है, अवकलनीय नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आप x बराबर 2 पर भी सिद्ध कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, x बराबर 2 पर भी हमें चेक करना है कि दिया गया फलन हमारा अवकलनीय है या नहीं है। ठीक है, इस चीज को आप स्वयं कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 5.2 खत्म होती है। ठीक है, और इसके तुरंत बाद स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3।